नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो रंग 89.6 एफएम पे। इस समय रेडियो रंग की टीम आ चुकी है जेएस एडवांस हाईटेक डेंटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू कॉलोनी देवरिया में, और आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो रंग 89.6 एफएम पे। और सबसे पहले आपका स्वागत है। वेलकम। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि दांतों से जो सबसे इस समय देखने में आता है कि जो बीमारियां चल रही है, दांत में गड्ढे हो जा रहे हैं और दांतों से स्मेल भी आने लगते हैं, तो इसका क्या कारण है और इससे रोगी अगर कोई है तो कैसे बचे? देखिए, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के पूर्वांचल में, खास करके। पूर्वांचल ही नहीं, हम लोग समझिए कि जिस कंट्री में है, हम लोग की कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री है, मतलब विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है हम लोग का। तो गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं, सारे सिस्टम जो भी हैं, हम लोग एक ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं इलनेस सेक्टर। जैसे कोई बीमार हो गया और बीमारी होने के बाद इलाज के लिए हम लोग अवेयर होते हैं। केस बिगड़ गया, कंडीशन पुअर हो गई, देन आफ्टर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसका इलाज कराएं। तो ऐसा बोला जाता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम लोग थोड़ी सी अवेयरनेस वाले पार्ट को इन्वॉल्व कर लें प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मान लीजिए ये जिम्मा एक तरह से केवल सरकारों का नहीं है, एक एक आदमी को अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होना पड़ेगा, हेल्थ को लेके अवेयर होना पड़ेगा। इसका एक बेसिक फंडामेंटल बेस है। अगर डेंटिस्ट्री में सब कुछ ठीक हम रखना चाह रहे हैं, हम लोग के अपने दांत हैं और इन होल लाइफ हम लोग के दांत हमारे साथ रहें, वो ज़रूरी है जो नेचर ने हम लोग को दिया हुआ है। इम्पोर्टेंस के व्यू से समझा जाए तो एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं कि दांत हम लोग का अगर ख़राब हो जाता है, अगर एक दांत लगवाना हो तो 15,000 से लेके और लाख 1.5 लाख रुपया कीमत तक एक्सपेंस करना पड़ता है एक इम्प्लांट का दांत लगवाने के लिए। और परेशानी फिर क्लिनिक का चक्कर लगाना पेशेंट को, वो एक एडिशनल मैंने डेप्थ कही है पेशेंट को। तो इस हिसाब से जो हम लोग को नेचर के द्वारा चीज़ें प्रोवाइड हैं, उस ओरिजिनल दांत की कीमत क्या होनी चाहिए? अगर 1.5 लाख के हिसाब से भी हम लोग कंपेयर करते हैं, अगर 32 टूथ हैं तो उसकी कीमत कितनी हो गई? काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और ये आम आदमी के बजट में नहीं शामिल हो पाएगा, क्योंकि हम लोग एक तो ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि नॉर्मल पेशेंट लगवाना नहीं चाहता है कि इतने महंगे दांत हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। उसका विकल्प यही है, जैसे अभी हमने एक पेशेंट का चेकअप किया, बहुत सारे दांत एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। पहले देखते थे कि लोगों के दांत पूरी होल लाइफ चलते थे, और इसकी कई सारी वजहें हैं। जैसे हम लोग का खान पान है, लाइफ स्टाइल है, और एक सिंसियर रूटीन नहीं होना, ये सब इसके मतलब बेसिक और मेजर कॉज हैं, ये चीज़ें हैं। तो सबको चाहिए कि 6 से 11 महीने के बीच में और एक रेगुलरली डॉक्टर को अपना कम्युनिकेशन में रहे, पेशेंट डॉक्टर से जुड़े। अब तो धीरे धीरे अवेयरनेस भी आ रहा है, बहुत सारे क्लिनिक में ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। हम लोग खास करके बृहस्पतिवार को फ्री चेकअप देते हैं। यहाँ तक कि पुअर पेशेंट है, उसको लगता है कि भाई सरकारी सिस्टम में भी 268 रुपये की रसीद कटानी पड़ती है एक्सट्रैक्शन कराने के लिए, दांत निकलवाने के लिए। तो हम लोग ऐसे पुअर पेशेंट लोगों के लिए सप्ताह में 1 दिन का शेड्यूल रखे हैं, उसमें हम लोग फ्री निःशुल्क चेकअप देते हैं और निःशुल्क दांत भी निकाला जाता है। अच्छा। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जिस टाउन में हैं, ये टाउन की व्यवस्था ऐसी हो कि पेशेंट अवेयर हो। हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल में भी कैंप किया, और जहां हम लोगों ने 200-300 बच्चों का चेकअप किया, उसमें नंबर ऑफ फ्यू स्टूडेंट, मतलब 10, 20, 30 बच्चे जिनका दांत टोटल हेल्दी रहा है। नहीं तो सारे लोगों के दांत में कुछ न कुछ प्राइमरी कैविटी है, फिशर कैरियस स्पॉट बनना है, या बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो बस हम लोग को इस बेसिक लेवल पे ज़रूरत है अवेयर होने की और अवेयर करने की। ये जिम्मा बस सरकार का नहीं है। हम लोग इस चीज़ के लिए सरकार, किसी भी सरकार को हम लोग दोषी नहीं कर सकते हैं। पर्सनल लेवल पे हम लोग को अवेयर होना पड़ेगा। अभी आप डॉक्टर जी का ओपिनियन लिए देखे कि बता रहे हैं कि जो दांतों की सुरक्षा होती है वो हम लोगों की है, और एक दांत की जो कास्ट है 15,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, हम लोग के 32 दांत होते हैं, कितना कॉस्टली और कितना इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर जी, एक आपसे और हमारा
जानकारी है लेना चाहते हैं, हम जानकारी लेना चाहते हैं कि दांत की जो दर्द की समस्याएं हैं, जी। ये काफ़ी मरीजों में होता है। कभी खाने के बाद दांत दर्द करने लगता है या अचानक कभी दांतों में दर्द उपड़ जाता है और वो दर्द इतना असहनीय होता है कि मतलब सर दर्द करने लगता है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, इसका बेसिक कॉज तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है दांतों में सड़न होना, कैरियस स्पॉट एराइज होना। तो जब तक क्लास 1 की कैविटी रहेगी, हम आपको दिखाने के लिए इत्तेफाक से आप हैं यहाँ पे, जैसे ये क्लास 1 की कैविटी है, इनामिल कैरिज इसको बोलते हैं हम लोग। तो इस स्टेज पे है तो फीलिंग का प्रोसीजर आसान है। पेशेंट अगर अवेयर रहता है और थोड़ी बहुत कैविटी होती है, पहले तो वो चेकअप कराएगा, उसी में उसका एग्जामिनेशन करके हम लोग बता देते हैं। और देन आफ्टर अगर उसके बाद भी वो जागरूक नहीं है, कैविटी थोड़ी और बढ़ेगी, तो इस स्टेज में हाइपर सेंसिटिविटी की दिक्कत, जैसे ठंडा गर्म पानी लगना और झंझनाहट, ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। किसी किसी को पेन होना शुरू होता है, वो स्टेज 3 में चला जाता है, जिसको पल्प कैरिज हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो थर्ड लेयर एक्चुअली होता क्या है, दांत की जो इनामेल की लेयर है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, उससे कड़ा पूरे शरीर में कोई ऑर्गन नहीं है, जो नेचर ने हम लोग को प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। और सेकेंड लेयर है डेंटिन का। तो डेंटिन है, उससे थोड़ी सॉफ्ट पोर्शन है, वहाँ जो बैक्टीरिया है उसको जल्दी से सड़न वहाँ क्रिएट कर लेता है। और देन आफ्टर उससे नीचे का पोर्शन जो होता है पल्प का, बहुत लोग कहते हैं कि नस में दर्द है। हाँ, तो नस नर्व में वेरिएशन हम लोग लोकल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि नस से ब्लड की सप्लाई होती है, लाइक दिस वाटर की सप्लाई हो रही है, पानी जा रहा है उसमें से, और नर्व सप्लाई जो हो गया इलेक्ट्रिसिटी करंट, जिससे सेंसेशन ट्रांसफ़र होता है, संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। तो उस लेयर पे जब इसका अटैचमेंट होता है तो वैसे केस में दर्द पेशेंट को होने लगता है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है। तो अभी तो बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, जैसे पेशेंट का पेन ऑफ किया जा सकता है। और ज़्यादा भी सड़े हुए दांत हैं, अगर कंडीशन देखा जाएगा एक्सरे पे, तो आरसीटी का प्रोसीजर करके या एपिसेक्टोमी वगैरह करके जिस भी हालात में है पेशेंट का दांत जो है, वो सब उसको ठीक करके बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि दांतों से जो जुड़ी हुई सुरक्षा कवच है 3 होते हैं और कैसे हमारे दांतों को सुरक्षा करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके दांत भी खराब होने लग रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि छोटे बच्चों को भी ये समस्याएं देखने को मिल रही है? बच्चों में चॉकलेट, चीनी, ऐसी चीज़ों की खाने की हैबिट जो है आम आदमी से थोड़ी ज़्यादा होती है। पेरेंट्स भी या रिलेटिव या फिर जो भी मतलब नियर बाई पर्सन है, जो बच्चों को थोड़ा फेवर करते हैं, लाइक करते हैं। तो होता क्या है कि हम घर में गए तो खाने के पुराने ट्रेड को तो हम लोग ला नहीं रहे हैं, चॉकलेट ही लाएंगे, कोई विकल्प नहीं है उसका, आइसक्रीम लाएंगे। और वो फूड डेवरेज जब दांतों के क्राउन सरफेस पे फंसेगा, वो मटेरियल हलवा का रूप कन्वर्जन करके ले लेता है, और मटेरियल हलवा से फिर वहाँ पे जो है मतलब सड़न वहाँ पैदा होगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फिर देन आफ्टर कैरिज का रूप ले लेता है वो। तो हम लोग को खुद भी हैबिट डालनी चाहिए कि 2 बार हम लोग ब्रश करें। नेवर माइंड कि हमको लग रहा है कि आप खुद भी नहीं कर पा रहे होंगे। सही बात है, सही बात है। ठीक है। तो ज़्यादातर पब्लिक को ये समस्या है, हम लोग इतनी अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं कि अपने हेल्थ को लेके या अपने दांतों को लेके हम लोग एकदम से नॉन सीरियस रहते हैं। ख़ास करके दांत जो है हमेशा से मतलब केयरफुल पार्ट समझा ही नहीं जाता है हम लोग की अपनी सोसाइटी में। किसी पेशेंट को कोई दिक्कत होता है तो वो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ मूव करता है। पेशेंट को लगता है कि भाई चलिए मेडिकल स्टोर से कोई दवा लेके 2 खुराक खा लो और रिलीफ हो गया। ये सबसे बड़ी वजह है दांतों की बीमारियों के इनलार्जमेंट के लिए, जिससे बीमारियां भयंकर और विकराल रूप ले लेती हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने CA का एक केस डिटेक्ट किया था। पेशेंट को लास्ट तक लगता है कि दवा खा के हम रिलीफ कर लें, वो कोच की तरफ नहीं जाना चाहता है। और इसके वजह से समझिए कि अगर हमको लग रहा है 100 पेशेंट अगर कैंसर के होंगे, उसमें से 60 से 70 केस इंडिविजुअल केवल ओरल कैविटी के कैंसर के होते हैं।
और ये केवल लापरवाही का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, तो ओरल कैविटी हम लोग की क्लीन होते रहती है। तो बीमारी जो है बाहर की तरफ ना एराइज होके भीतर की तरफ एराइज होने लगती है, क्योंकि एक्सटर्नल लेयर पे कहीं बॉडी के किसी सरफेस पे अगर कोई ऊंड बनता है, कोई घाव बनता है, कोई फोड़ा बनता है, तो वहाँ वो दिखता है, लेकिन ओरल कैविटी में आदमी देख नहीं पाता है, अपने मुंह में अपने कोई नहीं देख पाता है। क्लीनिंग हो ही रही है उसकी, तो बाहर से बीमारी ना बढ़ के वो भीतर की तरफ बढ़ती है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी खतरनाक जो भयंकर बीमारियां हैं वो एराइज हो जाती हैं। इसमें बहुत बड़ा कॉज है, टोबैको चिविंग वगैरह भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो गुटखा वगैरह लोग खाते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन से फाइब्रोसिस बैंड बन जाता है ओरल कैविटी में, जिसे कि देखते होंगे किसी किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, ओपनिंग शॉर्ट हो रही है, उसको खाना खाने तक में दिक्कत होता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। तो ये सब इन्हीं बैड हैबिट का नतीजा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कैसे अपने दांतों को सुरक्षित किया जाए और क्या क्या इसके रीजन है जिससे दांत खराब होते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि दांत जो होता है शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा है, और बोला जाता है कि दांत अगर सही ना हो तो पर्सनालिटी एकदम आदमी का गिर जाता है। और ऐसे में कई लोगों के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? कभी लोग बोलते हैं कि नहीं, टेढ़े मेढ़े जो दांत हैं वो ऐसे ही रहने चाहिए, या कई लोगों को लगता है कि इसको मतलब सही कराने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो आपका क्या सजेशन? देखिए, हमारा अपना मानना है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुंदरता का प्रथम आयाम उसका फेस वैल्यू होता है। सबसे पहले जैसे हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो एक स्माइलिंग फेस अगर किसी का हम लोग के सामने पड़ता है तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, या फिर बात करने की एक इच्छा भी जाहिर होती है कि नहीं, पर्सन जो है जेन्युइन है, उससे बात किया जा सकता है, गुस्सैल नहीं है, चाहे जो भी चीज़ें हैं। और जब भी बोलेंगे तो फिर दांत तो दिखना ही दिखना है। तो उसमें एक तो पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज होता है, और तमाम साइंस के रिसर्च हो रहे हैं, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है, जो मतलब साइंस के डेवलपमेंट के नए आयाम को भी हम लोग के सामने ला के खड़ा कर रही है। तो इस क्रम में बहुत सारा रिसर्च हुआ है। पहले होता था कि केवल लगाने निकालने का सिंपल एक अप्लायंस अप्लाई किया जाता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि फिक्स ऑर्थोडोंटिक्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, और एक विनेगर अप्लाई किया जा रहा है, वो उसको पहना के, और एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू भी टेढ़े मेढ़े दांतों को एकदम से ठीक किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर जी, आपको ऐसे जानकारियाँ देने के लिए। और लास्ट में एक और मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि कई लोग ऐसे हैं कि मतलब कोई भी ब्रश खरीद लेते हैं, पेस्ट खरीद लेते हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब कैसा ब्रश और पेस्ट यूज़ करना चाहिए, आप थोड़ा जानकारी इसके बारे में हम बताना भी चाह रहे हैं। मेरी अपनी पर्सनल सलाह है, हम किसी इंडिविजुअल पेस्ट बनाने वाली कंपनी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि डिजीज होगी तो उस केस में तो पेस्ट ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर रूटीन मोड में हम लोग 2 टाइम का ब्रश करते हैं, ब्रश नहीं, बेहतर है कि हम लोग दातुन की तरफ मूव करें। है क्या, टूथ ब्रश यूज करने से टूथ ब्रश से ब्रीजन होता है, हम लोग के मेडिकल टर्म में पढ़ाया जाता है, लेकिन दातुन यूज करने से कोई एब्रीजन कहीं काउंट नहीं किया गया है अभी तक। ये अपने आप में बहुत फक्र की बात है कि पुराने लोगों का जो कॉन्सेप्ट था, कल्चर था, वो इतना अच्छा था कि नेचर से कोरिलेट होकर आदमी रहता था। प्रकृति की बनाई हुई लकड़ियां हैं, दातुन हैं, लेकिन उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हम लोग के दांतों पे नहीं होता था। अब ब्रश चाहे कितना भी अच्छा है, उस ब्रश का 1 महीना 1.5 महीना एक टेंटेटिव ड्यूरेशन के बाद उसको हम लोग को या तो चेंज कर देना चाहिए, और जैसे अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के थ्रू जैसे ब्रश की जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसके ब्रेसेस की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आम ब्रशों में मिल नहीं पाती हैं। तो एक तो ये भी एक समस्या है, और दूसरी चीज़ है कि हम लोग उतने अवेयर नहीं रह पाते हैं कि हमको 1 महीना 1.5 महीना के भीतर एनीवे ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। जो आ गया फिर एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम लोग उसको यूटिलाइज करते रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए दांतों से संबंधित। डॉक्टर साहब, आप दांतों की सुरक्षा के लिए, रोकथाम के लिए, उपचार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? हाँ, देखिए, हम लोग
एक स्माइल रहे सबके दांतों पे, सबके फेस पे स्माइल रहे, इसके लिए हमारी संस्था कंटिन्यूअस इस पे वर्क कर रही है। हम लोग पूरे सिटी के लिए अवेयरनेस लाने के लिए बहुत सारे स्कूलों में भी हेल्थ कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारी टीम रेगुलर रूप से एक्टिव है कि हम लोग अपने तरफ से लोगों को अवेयर करें। और इस क्रम में बस एक बेसिक फंडा यही है कि हर आदमी को 2 समय का ब्रश करना होता है। बेहतर हो कि दातून अप्लाई करें। उसके बाद से हर आदमी को 3 मंथ टू 6 मंथ के बीच में अल्ट्रासोनिक स्केलर से दांतों की सफाई की जरूर करा लेनी चाहिए। होता क्या है कि समय समय से सफाई होने से हम लोग के दांतों का एक प्रॉपर चेकअप भी हो जाता है और किस दांत में पिट एंड फिशर कैरियस स्पॉट बन रहा है, प्राइमरी कैविटी है, सेकेंडरी कैविटी है, सड़न हो रही है या फिर मसूड़े की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि दांत की बीमारियां, मसूड़े की बीमारियां दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। तो इस क्रम में हमको मसूड़ों की देखभाल हम लोग नहीं कर पाते हैं। मसूड़ों के लिए भी प्रॉपर मसाज होना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते हैं। लगता है ब्रश कर लिए वही काफ़ी है। तो ऐसे में हमारी एक्सपर्ट टीम है। अभी हम लोग देवरिया जैसे टाउन में बोन ग्राफ्टिंग तक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लैप सर्जरी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या किसी के दांत टेढ़ा मेढ़ा है वो भी इलाज होकर ठीक हो सकता है, एकदम अच्छा हो सकता है। किसी के दांत जैसे टूट गया या फिर इस तरह की और टूथब्रश एब्रिजन की समस्या है, उसको लेजर फिलिंग करके एकदम नेचुरल बनाया जा सकता है। किसी का दांत पीछे का नहीं है, सपोर्टिव टूथ नहीं है, तो इम्प्लांट तक की फैसिलिटी हम लोग इस अपने सेंटर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक और जानकारी लेना चाहते हैं कि एक आम आदमी के लाइफ में दांतों का क्या इम्पोर्टेंस है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम लोग इस चीज़ को अगर थोड़ी सी बारीकी से समझें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम लोग का दांत है, और उसका केयर जो है 0% के लगभग हम लोग के सोसाइटी में हो रहा है, जिसकी वजह है कि हम लोग का अनकॉन्शियस होना, इसी की वजह से दांतों की सारी बीमारियां भी हो रही हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग माना जाए कि हम लोग को बहुत अच्छा से अच्छा भोजन मिल जाए और हमारे दांत ही ना रहें, एक इमेजिन करके देखा जाए तो अच्छे से अच्छे भोजन का, अच्छे से अच्छे ड्राई फ्रूट का जो डाइजेशन शुरू होता है हम लोग के ओरल कैविटी से शुरू होता है, मुंह में जाएगा, वहीं से डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज वगैरह जो भी है वो सीक्रेट होता है। और बॉडी के हर आर्गन का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना अपना एक रोल है। अपने अपने रोल को सब, अगर जितने ऑर्गन हैं सब बखूबी अच्छे से करें तब जाके एक अच्छे हेल्दी शरीर की परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं। इस क्रम में अगर दांत हमारे डाइजेशन के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, कहने का मतलब है कि अगर भोजन अच्छे से चबाया नहीं जाएगा, दांत खराब रहेंगे, तो जाहिर सी बात है एब्डोमेन पे, पेट पे उसका लोड ज़्यादा पड़ेगा। और वो डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का जनरल हेल्थ भी इफेक्टेड होगा और फेस वैल्यू भी हम लोग की ख़राब होगी। तो एक तो कॉन्फिडेंस लूज होगा, दूसरा हेल्थ भी डैमेज होगा। जब डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा तो ओवरऑल हम लोग का हेल्थ इफेक्टेड होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये उतना ही ज़रूरी है कि जितना शरीर का हर ऑर्गन ज़रूरी है। हमको अपना मानना है कि डेंटिस्ट्री तो प्राइमरी और बेसिक चीज़ है जो सबसे पहले ज़रूरी होना चाहिए पेशेंट के लिए, और अपेक्षा की पात्र रही है ये डिवीज़न जो है। और सरकारों का भी ध्यान कम है इस विभाग को लेके, और आम तौर पे जो हम लोग की सोसाइटी है, जो कल्चर है, वो भी इस चीज़ को मतलब देखता है कि बस एक दांत के डॉक्टर हैं, वो क्विक के पास जाना वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इजी गोइंग, अपना पहुंच गए। लेकिन उसके इम्पोर्टेंस के बारे में अगर गहराई से सोचा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पूरे शरीर के निरोगी काया के लिए एक अपना बहुत मेजर रोल मतलब करता है ये। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो रंग 89.6 एफएम पे अपना समय देने के लिए। और हम रेडियो रंग के माध्यम से और पूरी टीम के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं, आप लोगों को भी बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ, 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग को। आप लोग एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से कम पब्लिक को अवेयर करने का एक हम लोग को मौका भी मिल रहा है। कई सारे सेंटर्स पे हम लोग विजिटिंग डॉक्टर के रूप में जाते हैं, जैसे फ्रैक्चर वगैरह के केस में, या कई जगह JS इमरजेंसी हॉस्पिटल में भी हम लोग काम करते हैं। लेकिन
अवेयरनेस वाले पार्ट के लिए तो एक पूरे सोसाइटी को सबको मिलके आगे आना होगा। इसमें आप लोग की टीम हमको काफ़ी सहयोग कर रही है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप देख रहे थे रेडियो रंग 89.6 एफएम। तो सुनते रहिए अपने शहर का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो रंग 89.6 एफएम।